40 दिन गिन रहे हो ना, कैलेंडर पर कट लगा रहे हो, पेट खाली रखा है, चेहरे पर उदासी ओढ़ रखी है ताकि दुनिया को पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो, तुम चालीसा मना रहे हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, भूखा पेट तुम्हें महान नहीं बनाता, बदला हुआ जीवन गवाही देता है। तुमने मांस छोड़ दिया, तुमने मीट छोड़ दिया, तुमने अपना मन पसंदीदा खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जहर का क्या जो तुम्हारी जुबान से हर दिन निकलता है? खाना छोड़ दिया तो जुबान भी साफ रखो। जहर उगलने वाला मुंह और खाली पेट, याद रखना प्रभु कभी पसंद नहीं आता। अगर पेट खाली है और शब्द कड़वे हैं तो भाई मेरे, ये उपवास नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। हम चर्च जाते हैं, माथे पर राख लगवाते हैं, घुटने टेकते हैं, पर किसके लिए? भगवान के लिए या पड़ोस वाली बेंच पर बैठे उस शख्स को दिखाने के लिए? शरीफ बनने का नाटक बंद करो, दिखावे की भक्ति छोड़ो, असलियत में लौट आओ। बाइबल कहती है कि जब तुम उपवास करो तो अपना चेहरा मत बिगाड़ो, पर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। असलियत ये है कि तुम खुदा को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि 40 दिन भूखे रहे लोगे, तुम्हारे साल भर के पाप धुल जाएंगे और फिर तुम वही पुरानी गंदगी शुरू कर दोगे। रस्में निभाना बंद करो, खुदा से रिश्ता जोड़ना शुरू करो। सबसे कड़वी बात सुनोगे? तुम यहाँ घुटने टेक कर दुआ मांग रहे हो और तुम्हारे दिल में अपने ही भाई, अपने ही बहन या अपने किसी रिश्तेदार के लिए नफरत का पहाड़ खड़ा है। दूसरों से नफरत और खुदा से इबादत, ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं चल सकती। जब तक दिल में नफरत का बोझ है, तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग की छत को कभी पार नहीं कर पाएगी। प्रभु तक पहुंचना तो दूर की बात है। तुम कह रहे हो, हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, लेकिन क्या तुमने उस इंसान को माफ़ किया जिसने तुम्हारा दिल दुखाया था? अगर नहीं तो तुम खुदा से झूठ बोल रहे हो। बोझ उतारो, सबको माफ़ करो और आज़ाद हो जाओ, क्योंकि माफ़ी दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने दिल की शांति के लिए ज़रूरी है। चालीसा ख़त्म होने को है, कुछ ही दिन बचे हैं। क्या इन दिनों के बाद भी तुम वही इंसान रहोगे जो तुम 40 दिन पहले थे? अगर हाँ, तो तुम्हारा ये उपवास बेकार गया, तुम्हारी ये मेहनत मिट्टी में मिल गई। 40 दिनों के अंदर खुद को सुधार लो, वरना बहुत पछताओगे। परमेश्वर को तुम्हारा खाली पेट नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा टूटा हुआ और पछतावा करने वाला दिल चाहिए। वो तुम्हारे खाने का हिसाब नहीं लेगा, वो तुम्हारे बदलाव का हिसाब लेगा। क्या तुम बदले हो या सिर्फ दुबले हुए हो? अभी भी वक्त है, राख से उठो, अपनी जुबान पर ताला लगाओ और दिल में प्यार जगाओ। इस चालीसा को सिर्फ एक सीज़न मत बनाओ, इसे अपनी नई शुरुआत बनाओ। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा का आखिरी इशारा है तुम्हारे लिए। सच्चाई कड़वी है पर यही रास्ता है। दिखावा छोड़ो, मसीह को थाम लो। आमीन।